Hi Jay, Hi, how are you? How was your day? I am handsome Yes. and my day is going good. Thank you. ओके। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जब फर्स्ट डे आपको अप्रोच हुआ और आज का दिन, क्या फीलिंग है आपका आज? It's और क्या कुछ अलग एक होता है, एक रूटीन बन जाता है जब हम कहीं काम करते हैं, कहीं कुछ शो को देते हैं, इतने सालों साल चला आ रहा है। तो आज कैसा आपका थॉट है? और ऑब्वियसली कुछ अलग ही रहा है, क्योंकि क्या कहना चाहेंगे? it's magical when I look back at the first day and now. मतलब एक होता है ना कि आपकी मतलब your life has changed in a better way and नहीं पता था कि ये किरदार को इतना अच्छा प्यार मतलब रिस्पॉन्स मिलेगा एंड नाउ व्हेन आई सी ऑल द लव कमिंग माय वे सो एक वो वाली फीलिंग होती है ना कि आदमी चोक हो जाता है कभी, तो वो वाली फीलिंग आती है कभी कि इतना प्यार होता है तो थोड़ा आप गला भर आता है। सो ऐसी फीलिंग है मुझे बहुत बार। कल भी मुझे सेट पे जब एवरीवन वाज देयर, वो फेयरवेल केक एंड राजन सर हो जाए तो तभी भी एकदम चोक हो गया था मैं। So yeah, I would say it was a magical journey, and it's all like a dream that okay it happened. So yeah, very happy and thankful to Rajan sir, DKP production, and everyone who supported me. हमने आपकी स्टार्टिंग जर्नी देखी है, और अभी जब हमने वो क्लाइमैक्स आपका जो देखा है, बहुत ओवरवेलमिंग था। जब आप वो शूट कर रहे थे तब क्या कुछ चल रहा था दिमाग में? अरे मैं नहीं कर पा रहा था। It was difficult. See क्या होता है, as an actor we feel everything, every emotion. बॉडी के लिए एग्जॉस्टिंग होता है। आप पेन फील कर रहे हो, आप सैडनेस फील कर रहे हो, तो कितना भारी हो जाता है ना आपका चेस्ट और आपका दिल बहुत भारी हो जाता है। एंड व्हेन ऑनेस्टली जब वो वाला सीन मैंने किया था कि गिरा हूँ और ऐसा कैमरा आ रहा है, एंड ये था कि एपिसोड में फ्लैशबैक्स आएंगे मुझे, और मुझे लिटरली इन रियल ऑल्सो फ्लैशबैक्स आ रहे थे सारे सीन्स ये वो। तो मेरा ऐसा था कि अरे बाप रे, मैंने कहा सर कैसे करूँगा ये सारे सीन। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज देयर आर सो मेनी हैप्पी मोमेंट्स यू नो, और सेट पे इतने अच्छे टाइम हमने बिताए और जो सीन्स हमने शूट किए, सो वो खुद मेरे सामने फ्लैशबैक करके आ रहे थे और ऑटोमेटिक मेरे आंखों से रोना निकल रहा था। एंड आई वाज फीलिंग इट एंड एवरीबॉडी एल्स ऑन द सेट आल्सो वाज फीलिंग इट, एंड दे आस्क्ड मी कि जय तू सच में रोया था क्या, तू सच में रोया ना, तू सच में रोया ना। मैंने कहा हाँ सर थोड़ा आ ही गया था मुझे भी। सो या बट या दैट इज़ एन एक्टर्स जॉब, बट या इट टेक्स अ टोल एट टाइम्स। ओके, जब हम कोई चीज़ किरदार निभाते हैं, अभिनव का जो आपका कैरेक्टर है काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है पहले से ही एक अपने आप में वो है। तो जब आपने वो किरदार को, मतलब अभी ऐसा देखा जाए कि आपने पूरा कंप्लीट कर दिया, और ऑब्वियसली ऑडियंस भी ऐसा, उनको भी बिलीव नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं आप सही में चले गए, क्योंकि ऐसा एक सडन आता है ना, एक्टर का क्लाइमैक्स होता है फिर भी वो कहीं ना कहीं एक स्क्रीन पे दिखते हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? और प्रणाली फिर डायरेक्टर, क्या कुछ उन्होंने, उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब डिफिकल्ट है टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कि अभिनव नहीं रहा। एक प्यारा कैरेक्टर होता है, एक एकदम यू नो लाइक हु गिव्स पॉजिटिव वाइब्स एंड टेक्स एवरी सिचुएशन इन अ पॉजिटिव वे, एंड यू नो मतलब उसका एक सोचने का नज़रिया ही अलग था। एंड सडनली वो चला जाए तो एक झटका तो लगता है, एंड यू नो कहीं ना कहीं एपिसोड में आप ढूंढते रहोगे कि यार अभी आएगा कहीं से, अभी, बट यहाँ पे तो इट्स लाइक यू नो इट्स लाइक कंफर्म दैट अभिनव हैज डाइड। तो एवरीवन वाज लिटिल सेंटी। कल सारा जो क्रू था दे वर हगिंग मी, इट्स लाइक दे वर लिटिल यू नो कि भाई विल मिस यू अ लॉट, भाई यू विल मिस। ऐसे यार मैं भी बहुत मिस करूँगा तुम लोगों को, बिकॉज सबके साथ एक बॉन्ड बन गया था, एक फ्रेंडशिप अच्छी थी। सो या बट दैट्स व्हाट दे से नो कि जो आया है उससे जाना तो है ही। सो मतलब वो आनंद वाला डायलॉग याद आता है राजेश खन्ना का कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय। तो अभिनव का कहीं ना कहीं यही था कि जितना भी जिया बस आई मतलब होता ना कि पॉजिटिविटी स्प्रेड की उसने। सो या दैट वाज द जर्नी ऑफ अभिनव। सो जब हम कभी कोई प्रोजेक्ट्स करते हैं उसमें से हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, तो ये दिस शो इज़ ऑल अबाउट वैल्यूज़, सम डिसिप्लिन। तो इसमें से आपको क्या कुछ सीखने मिला है और क्या कुछ अभिनव लाइफ में चेंज? अभिनव से तो बहुत कुछ सीखा है मैंने।
that don't always judge a person. अभिनव ने कभी भी भाई जी को जज नहीं किया. He always कि ओके मजबूरियाँ रही होंगी. अभिनव ने अक्षरा को भी हमेशा कहा कि बड़ी खुशियों के लिए छोटी खुशियों की कुर्बानी मत दीजिए. वो निक्की जी को भी वही समझाता था कि अगर कोई झगड़ा कर रहा है तो उससे झगड़े से नहीं बट प्यार से भी बात की जा सकती है. सो ऑल दैट थिंग विच इन रियल लाइफ इन टुडेज लाइफ ज़रूरी है ये सब चीज़ें. तो कहीं ना कहीं तो वो ऑल दैट थिंग आई विल टेक फ्रॉम अभिनव. सो या एंड आई विल मिस प्लेइंग अभिनव. तो या ओके. तो इसमें तो पूरे मतलब पूरे टीम मेंबर का भी बहुत बड़ा साथ रहा है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब जैसे हम वीडियो देख रहे थे केक कटिंग का, आपके साथ साथ कई लोग बहुत मतलब उस खुशियों में शामिल हो गए थे और मतलब वो सिचुएशन ही कुछ अलग ही था. तो क्या कहना चाहेंगे? ये दैट इज द लव विच आई हैव अर्न्ड. आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट कि मैंने प्यार कमाया है सबका सेट पे भी. एंड बिकॉज मी एंटरिंग अ शो ऑलरेडी एक उनका मतलब होता ना कि दे हैव अ बॉन्ड. एंड सडनली मेरे लिए तो ऐसा था कि सब कुछ नया ही था, बट द वे दे वेलकम्ड मी विथ ओपन आर्म्स एंड दैट वार्मथ. सो आई रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम फॉर दैट कि प्यार से मुझे वेलकम किया, अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाया, विद दैट ट्रस्ट दे शोन इन मी. So thank you to all the crew member, actors, the production house, DKP and everybody. Like they opened me with welcome names कि आओ तुम family का हिस्सा ही हो. So yeah, for an actor it is very important कि आपको जहाँ पे प्यार मिलता है ना, actor वैसा है कि they will give their 200%. So मेरे लिए वही था कि now they have shown that love and trust. Now it's my turn to prove my side. So yeah. ओके जय, अदर देन दैट जैसे कि अभी OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत चल रहा है और बहुत लोगों के तक जा रहे हैं, तो आप कभी हमें अभी इसके बाद कहीं कुछ मैं जल्दी दिखूंगा आपको मेरी सीरीज विच विल रिलीज दिस ईयर होपफुली. इन दैट आई एम प्लेइंग अ बिहारी कैरेक्टर. यूनिवर्सिटी का लड़का है ये and very serious with that rugged, not ruggedness but he has all that layers also. and उसका जो tone है ना एकदम बिहारी वाला, जो मैंने proper I took workshop for that and you will feel that this is not Jay, this is some different person. तो बहुत मेहनत थी उसमें but I took it as a challenge और बहुत मज़ा आया. my director also was shocked कि साला एक गुजराती लड़का जो किया है उसने, like he told me कि Jay I wasn't expecting this from you. बट मैंने कहा हाँ सर, वो वही था ना कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे और प्रेशर था कि अब तो प्रूव करना ही पड़ेगा. सो या वेटिंग फॉर दैट. सो इट हैज़ रवि किशन, शेखर सुमन, देन लॉट ऑफ नोन एक्टर्स फ्रॉम OTT. सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, लेट्स सी सून. सो अभी जैसे देख रहे हैं खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस OTT, तो आप बिग बॉस OTT कितना फॉलो कर रहे हैं? और इस बार बिग बॉस में यूट्यूबर्स को भी चांस दिया गया है, तो आप कितना फॉलो कर रहे हैं बिग बॉस में? मैं ऑन एंड ऑफ मतलब होता है ऐसा थ्रू आउट, बिकॉज शूट में मतलब वो टाइमिंग मैच नहीं करता है. इट्स गुड दैट फ्रॉम एवरी सेक्शन दे आर टेकिंग पीपल. एक कंबाइन एक जो बड़ी बुके बनता है. सो दैट्स गुड टू सी हाउ दिस पीपल विल रिएक्ट. सो या इट्स अ गुड थिंग आई गेस. सो हाउ मच ओपन फॉर यू फॉर बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी? हाउ मच ओपन क्या? ओपन ही नहीं. हाँ, बिग बॉस नहीं, खतरों के खिलाड़ी मे बी आई विल फॉर श्योर, बट आई डोंट नो नाउ. आफ्टर ईयर, आफ्टर 2 years, आई विल सी व्हेन इट्स द राइट टाइम, देन आई विल डू इट. मतलब व्हेन आई रियली फील दैट ओके दिस इज द टाइम, करूँगा. दैट इज फॉर श्योर व्हेन एवर पॉसिबल, बट व्हेन दैट आई डोंट नो. ओके. क्या ऐसी चीज़ है जो आप ये रिश्ता क्या कहलाता है से जो डेली मिस करेंगे? मतलब एक चीज़ शर्मा हाउस, कसौली, ऑल दो सीन्स. मुझे कसौली बहुत अच्छा लगता था. वो जो शर्मा हाउस का नेम प्लेट है ना, वो कहीं ना कहीं इट हैज़ रियली हैव मेड दैट प्लेस हियर. एक होता ना कि एक छोटा सा आदमी है, उसका एक छोटा घर है, उसकी नेम प्लेट को हर बार आते वो पूछता है कि एक नेम प्लेट को देख के खुश होता है. सो या दैट आई एम गोना मिस. एंड
the Kasauli vibe I'm gonna miss. ओके, Yeah. लास्टली फैंस और ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे अभिनव से हटके अब आपको किस किरदार में देखेंगे और क्या कुछ अलग डिफरेंट देखने मिलेगा? देखो आपने अभिनव देखा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको कुछ और कैरेक्टर में दिखूं विच इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट, एंड आई विल गिव माई बेस्ट इन दैट, एंड माई ओनली एम इज़ टू टेक वन स्टेप अहेड के, और हर मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि मुझे कुछ अलग करना है, बट अगर सेम रोल भी हुआ तो मुझे उसे अलग तरीके से करना है. सो दैट्स व्हाट माई एम इज़, कि अगर एक अमीर बाप का बेटा है बिगड़ा हुआ, आपने कई बार ये रोल देखा है, कोई हटके रोल नहीं है, बट उसको मैं इस तरह से परफॉर्म करूँगा कि यार ऐसा तो किसी ने परफॉर्म नहीं किया था. ऑलवेज माई एम इज़ दैट कि हर रोल को अलग तरीके से देखूँ, ना कि हर रोल अलग तरीके से मतलब मुझे मिले और ये सब कुछ हो. So yeah, maybe soon I will be back with a different avatar. I love to shock my audience कि oh my god ये तो अलग ही जय है. So that I will do it, and thank you guys for all the love and blessings. I am so touched and overwhelmed, and it makes me feel that I am so lucky कि मुझे आपका प्यार मिला और इतनी सारी blessings मिली. बिलीव मी, जितना आप मिस कर रहे हो अभिनव को देखना, उतना ही अभिनव आपको मिस कर रहा है, ठीक है. बट या हम मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, मैं तेनू फिर मिलांगा. सो या आई विल बी बैक सून. थैंक यू सो मच. थैंक यू, बाय.